चलिए देखिए यहाँ पे पजल का बता देता हूँ मैं। पजल जो है ना, ये बैंकिंग वालों के लिए ना प्री में 15 से 20 मार्क के लिए फिक्स आता है, फिक्स बता रहा हूँ, फिक्स आता है फिक्स। और मेंस में ये 15 से 25 मार्क के लिए फिक्स आता है कंफर्म। 100% लिख के ले लो, ये 100% आएगा, चाहे वो क्लरिकल हो, चाहे वो पीओ हो, कोई भी पोस्ट हो आपका। बैंकिंग वालों के लिए ये रामबाण है पजल। अगर पजल नहीं आया तो आप रीजनिंग पास नहीं कर पाओगे। तो सोच लो इसका वेटेज कितना है पजल का। तो पूरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, और पजल को जितना ज्यादा सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए हम लोग पजल की बातें करते हैं। यहाँ पे टाइप्स कितनी होती है, यहाँ पे पजल की टाइप्स की बातें कर लेते हैं। एक्चुअली इसके तो बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जो फिक्स टाइप्स है वो बता देता हूँ। पहला टाइप है मंथ बेस्ड पजल, जिसमें आपको मंथ दिया रहेगा। इसमें भी दो टाइप आते हैं। इसमें मंथ दिया रहेगा आपका कि जैसे जनवरी, फरवरी, सिर्फ मंथ दिया होगा। और इसमें सेकेंड टाइप सर आपका स्क्रीन और ऑडियो दोनों गया था बीच में। एक मिनट, अभी आ रही आवाज और ऑडियो वीडियो क्लियर है अभी? सर अभी क्लियर है। सर मेरे को एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट वाला पजल आया था। सिटिंग वाला आया था ना, वो सब सॉल्व कर लेंगे नील। देखो यहाँ पे ये दो टाइप हो गए। तीसरा टाइप लिख लो, वीक बेस्ड पजल। ये वीक बेस्ड पजल कैसे होगा पता है क्या? इसमें मंडे, ट्यूसडे, ये वीक वाले पजल्स आते हैं। ये तीन टाइप है जिसमें मंथ, ईयर, वीक, ये पजल हो गए। चौथा देखो यहाँ पे लिख लो, चौथा जो है वो है फ्लोर बेस्ड पजल, जिसमें आपको 7 फ्लोर्स, 8 फ्लोर्स, ऐसे फ्लोर्स दिए रहेंगे और आपको सॉल्व करना है। इसमें भी दो टाइप आता है, एक नॉर्मल होता है और एक होता है फ्लैट वाला। फ्लैट 1, फ्लैट 2, ये वाले टाइप होते हैं फ्लोर में। पांचवा लिख लो बॉक्स बेस्ड पजल। ये पजल में भी दो टाइप होते हैं, जिसमें एक सर्टेन होता है, सर्टेन बॉक्स होता है, एक होता है अनसर्टेन वाला। अनसर्टेन मतलब उसको बॉक्स का पता नहीं कितने बॉक्स है, उसको भी अरेंज करना होता है। सर्टेन मतलब आपको दिया रहेगा कि 8 बॉक्स है, 9 बॉक्सेस हैं, ये आपको दिया रहेगा, उसको अरेंज करना होता है। ये हो गया पांचवा नंबर। छठवां नंबर होगा अनसर्टेन नंबर, अनसर्टेन नंबर बेस्ड पजल। ये वाला पजल जो होता है, इसमें फिक्स नहीं होता है कि कितने बंदे बैठे हैं, कितने नहीं बैठे हैं। अनसर्टेन होता है, उसको हमें अरेंज करना होता है। तो अनसर्टेन नंबर बेस्ड पजल सातवां नंबर हो गया। आठवां जो होता है मिक्स पजल आता है, जिसमें आपको फ्लोर भी दिया होगा, प्लस कुछ भी दे सकता है, फ्लोर भी दे सकता है, प्लस उसका डेजिग्नेशन दे सकता है, या तो फिर कलर दे सकता है, या तो फिर उसके साथ कॉम्बिनेशन में कुछ भी दे सकता है, उसका हॉबीज दे सकता है, उसका चॉइस दे सकता है, कुछ भी। तो इसको मिक्स बेस्ड पजल ले लेते हैं। ये आप पहले 7 लिख लीजिए, आगे मैं और बताता हूँ। हो गया सबका लिख के यहाँ पे? हाँ सर हो गया। रफ कर दूं? हाँ सर।
सर ट्रेन चालू हो रहा है 2 फेज पे, तो क्लास भी चालू होगा ना? ट्रेन चालू हो रहा है क्या, कब से? 2 फेब से ना। हाँ। ट्रेन चालू होगा तो आई थिंक क्लास भी चालू हो सकता है। मैम चालू होगा क्या क्लास, ट्रेन चालू होने के बाद चालू हो जाएगा ना? अगर वो लोग परमिशन देंगे तो अलाउ करेंगे तो हो जाएगा। ट्रेन चालू हो जाएगा ना तो आई थिंक मुझे लगा है सब कुछ चालू हो जाएगा, टेंशन मत लो नील। तो फिजिकल क्लास स्टार्ट भी हो सकता है। चलो 7 हो गए ना, 8वां लिख लो आप यहाँ पे। लीनियर, लीनियर अरेंजमेंट आता है। लीनियर मतलब आपको ना 8 पर्सन या 10 पर्सन या 6 पर्सन ऐसा लीनियर एक लाइन में आपको अरेंज करना होता है, ऐसे लीनियर होता है। ये आया था एग्जाम में। सर मेरे को ऐसे ही टाइप वाला आया था, वो जो आपने अभी बताया ना। ये ना हाँ। आता ही एग्जाम में आता है। चलिए 9वां टाइप ले लीजिए। ये डबल लीनियर जो होता है ना, ये अपोजिट अपोजिट होता है। ऐसा मतलब 4 पर्सन ऊपर बैठे रहेंगे नॉर्थ फेसिंग, नीचे ऊपर बैठे रहेंगे साउथ फेसिंग, 4 पर्सन नीचे बैठे रहेंगे नॉर्थ फेसिंग। तो ये वाले टाइप के भी पजल्स आते हैं। ये आया था, सब कवर कर वो इजी वाला रहेगा एकदम। सर वो लीनियर वाला ही आया था मेरे को भी। लीनियर वाला आया था ना, वेरी गुड। चलो अभी देखो, ये लीनियर हो गया, डबल फ्लोर हो गया अरेंजमेंट। और सर्कल आता है, 10वां टाइप ले लो सर्कल। 11वां टाइप ले लो स्क्वायर। 12वां टाइप ले लो रेक्टेंगल। एक ही बात हो गई। चलिए ट्रायंगुलर ले लो। और 13वां टाइप जो है, लीनियर हो गया, डबल लाइन हो गया, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगुलर। हाँ, इसमें भी मिक्स पजल आते हैं, मिक्स अरेंजमेंट। टोटल आपके ऑलमोस्ट 13 फिक्स हैं। 13 तो फिक्स है, एक्चुअली 12 ले लो, चलो जाने दो, 12 तो फिक्स है। और बाकी जो जो है वो पजल्स काउंट नहीं कर सकता क्योंकि उसका फिक्स पैटर्न नहीं होता है। ये पूरे फिक्स पैटर्न वाले हैं, इसको लिख लीजिए आप अच्छे से। हम लोग हर एक टाइप का 2-2 क्वेश्चंस करेंगे। पहले बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा हर एक चीज का, फिर आपका थोड़ा हाई लेवल मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको लिख लीजिए। हो गया सबका, रफ कर दूं? हाँ सर। सोच रहे हो इतना सारे टाइप से पजल्स के? अभी तो ये तो 13-12 जो थे वो मेरे ध्यान में है। और भी 2-3 एक्स्ट्रा निकल सकते हैं, तो सारे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो कौन सा भी टाइप पूछे थे ना एग्जाम में? कोई भी टाइप पूछेगा, लेकिन 15 से 20 मार्क का, मतलब एक पजल जो होता है, एक पजल आपको रहेगा 5 मार्क के लिए। आपको पजल सॉल्व करना है, फिर 5 मार्क आपको इजीली मिल जाएगा। तो ऐसे करके 3 से 4 पजल आते हैं प्री में, इजी लेवल वाले। और मेंस में भी 3 से 4 पजल आते हैं हाई लेवल वाले। समझ रहे हो? चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ओके सर। देखो जो मैं अभी टाइप लेने जा रहा हूँ ना, उसका टाइप है सर्कल। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कितने लोगों का डायरेक्शन हुआ है। सर मेरा हुआ है डायरेक्शन। समेरा। ओके, किसका नहीं हुआ है वो बताइए। डायरेक्शन चैप्टर किसका नहीं हुआ है? सर मेरा फर्स्ट लेक्चर है आज। प्रियंका, आपका फर्स्ट लेक्चर है? ओके। हाँ। मेरा भी फर्स्ट लेक्चर है सर आज। वेदांग, और कोई कोमल? सर मेरा हुआ है। कोमल आप मॉर्निंग में भी थे ना?
हाँ, बीच में छूट गया था, मेरा कॉलेज का लेक्चर था तो मैंने बीच में कट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई है नया? कोमल, प्रियंका और बॉय में कौन था, नाम भूल गया मैं। हेलो सर। हाँ जी श्रद्धा जी बोलिए। बोलिए बोलिए। मेरा एक सुबह लेक्चर हुआ था और एक अभी सेकंड है। कोई बात नहीं, लेक्चर जितना अटेंड करोगे बहुत बेहतर है, आपका टॉपिक उतना क्लियर हो जाएगा। चलो सर देखो, अगर सुबह मेरा डायरेक्ट। कॉलेज हाँ नील, क्या हुआ? सर सुबह मेरा कॉलेज का लेक्चर होता है इसलिए मैं अटेंड नहीं कर सकता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं नील, आप कभी भी अटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे मैं आपको इस सर्कल से पहले ना आपको एक बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल इसमें ना टाइप्स बहुत सारे होते हैं। एक होता है फेसिंग इनसाइड। फेसिंग इनसाइड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फेसिंग इनसाइड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपको सर्कल बनाया, आपने ये सर्कल बनाया है, ठीक है। अगर 8% बैठते हैं यहाँ पे, 8% आपको कैसे बिठाना है वो इस बात का भी ध्यान रखो आप। ये आपने सर्कल बनाया तो आपको 8% ऐसे नहीं बिठाना है, आप रैंडमली ऐसे नहीं बिठा सकते, आपको अपोजिट अपोजिट बिठाना पड़ेगा। मतलब इसके अपोजिट ऐसा 2 हो गया, ये 3 और 4 हो गए, 5 और 6, 7 और 8, ऐसे आपको अपोजिट बिठाने हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर ने पूछा कि इसका अपोजिट बताओ क्या है, तो ए का अपोजिट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी दिया है, अगर आप ऐसे बनाओगे, ये रैंडमली बना दिया, तो आप ए का अपोजिट क्या लिखोगे बताओ जरा, बता सकते हो क्या? बट यहाँ पे क्लियर ग्राफ रहेगा तो आप बता सकते हो एक अपोजिट बी है, इसका अपोजिट ये है। इसके लिए आप ध्यान रखिए कि आपको सर्कल में अपोजिट्स बनाने हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ यस सर। सर। यस सर, ठीक यस। है। सेकेंड चीज यहाँ पे हम लोग ध्यान इस बात का देंगे, फेसिंग इनसाइड का मतलब क्या होता है। अगर फेसिंग इनसाइड है, फेसिंग अगर बंदा कोई फेस इनसाइड कर रहा है, जैसे देखो ये है आपका बुक, फॉर एग्जांपल ये है आपका बुक, आप बुक है ना आपका ये, तो आप अभी ऐसा फेस कर रहे हो, इस साइड फेस कर रहे हो बुक की तरफ, तो आपका लेफ्ट हैंड कौन से साइड में आ रहा है देखो जरा, लेफ्ट हैंड इस साइड आ रहा है ना, हाँ सर। हाँ और सर। राइट ये साइड आ रहा है, बरोबर कि नहीं? तो सर ये तो नॉर्थ वाला सर। ये फेसिंग इनसाइड, एक्चुअली नॉर्थ साउथ नहीं यूज करूंगा मैं क्योंकि यहाँ पे नए स्टूडेंट्स भी हैं। तो नॉर्थ का कैसा था, नॉर्थ का फेसिंग इधर राइट आता है, इधर लेफ्ट आता है, साउथ का उल्टा हो जाता है, यहाँ पे लेफ्ट होगा, यहाँ पे राइट, ये मैंने बताया था ना डायरेक्शन में। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ को भूल जाओ क्योंकि नए स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे। तो देखो अगर यहाँ पे आप फेस कर रहे हो, ये हैंड देखो मेरा लेफ्ट हैंड है कि नहीं, और ये राइट हैंड है, हाँ हाँ सर। सर। बरोबर। तो यहाँ पे ध्यान दो, समझ रहे हैं ना आप लोगों को, ध्यान दो, अगर फेसिंग इनसाइड है तो ये जो डायरेक्शन जाएगा इस तरफ से वो होगा राइट, राइट डायरेक्शन, ऐसे जाएगा तो राइट डायरेक्शन होगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा। अगर लेफ्ट की बात करो तो लेफ्ट अपोजिट जाएगा, इस तरफ जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर मैंने सर्कल यहाँ पे लिया है, 8 लोगों को बिठाया है और फेसिंग इंसर्ट कर दिया, और एग्जांपल अगर दिया है ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, इसका मतलब क्या मालूम है क्या? ए जो है बी के सेकंड राइट में है, मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन सेकंड राइट में होगा। तो बी के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन सेकंड राइट बोला है ना, और मैंने क्या बताया था, राइट ये साइड आता है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस। नए स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं समझता है ना, हाँ तो सर मुझे, समझ रहे हैं। नहीं नहीं, नए स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मुझे वहां पे स्टॉप करो और डाउट्स पूछो, मतलब ऐसा घबराओ मत, वैसे भी कोई फेस नहीं देख रहा है, बिंदास पूछ सकते हो। ठीक है। तो देखो ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, यहाँ पे बी है, बी का सेकंड राइट मतलब ये साइड ही आएगा ना, मैंने बताया था देखो यहाँ पे राइट ऐसा आ जाता है, तो सेकंड राइट 1 2 ए यहाँ पे ले लोगे, आपको पोजीशन ऐसे ही बनानी है। समझ रहे सबको? क्लियर है? अगर ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, अगर यहाँ पे लेफ्ट दिया होता तो लेफ्ट तो ये साइड आएगा ना, मैंने देखो ये बताया, देखो लेफ्ट ये साइड आएगा, हाँ सर।
तो ए यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 पीछे, समझ रहा है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट इसमें Yes, राइट sir. और लेफ्ट में? क्योंकि No, देखो sir, no. क्वेश्चन सारे पजल, देखो पजल में ना सिटिंग अरेंजमेंट में ये आपका डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। अगर आपका डायरेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा, मतलब ये जो राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है, तो आप पजल बिठा नहीं पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखो आप, ठीक है? हाँ सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये एग्जाम्पल डाल दीजिए। एक एग्जाम्पल ये ले लो और एक बार राइट लिख के यहाँ पे, एक बार ए को यहाँ पे बिठा दो। सर हो गया। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। बाकी लोग का हो जाने दो। हेलो। हो गया सर। हो गया सबका? हो गया सबका? रब कर दो। हाँ हो सर। गया ना? हो गया मैम? चलिए आप लोग बताइए मुझे, ये सर्कल है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये सर्कल है, 8 पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, फेसिंग इनसाइड है। तो देखो आप इमेजिन करो, हर एक बंदे को हम लोग इमेजिन करेंगे। सपोज यहाँ पे कोई बैठा हुआ है इस जगह पे, ठीक है? सपोज फेस इनसाइड करके बैठा हुआ है, तो इसका राइट ये साइड हो गया, इसका लेफ्ट ये साइड हो गया। छोटा दिख रहा है क्या यहाँ पे? दिख रहा है ना प्रॉपर? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। हाँ। अगर यहाँ पे पहुंचते, चलो यहाँ पे ले लो, ये भी फेसिंग इनसाइड है, तो राइट ये साइड, लेफ्ट ये साइड। क्लियर हो रहा है सबको? सेम थिंग यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो क्लियर होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम होता है सबको, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे ले लिया तो राइट ये साइड, लेफ्ट ये साइड होगा, यहाँ पे अगर होगा तो, ठीक है? सेम थिंग यहाँ पे भी, राइट ये साइड, लेफ्ट ये साइड, यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट। ऐसे करके आपको सारे पर्सन्स को इंडिविजुअली आपको समझना है। क्योंकि देखो जनरली लोग यहाँ से समझ जाते हैं कि ये राइट है सर, ये लेफ्ट है, बट यहाँ पे आने के बाद ब्लैंक हो जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या करें, तो बुक घुमाते हैं, खुद को घुमाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि राइट है कि लेफ्ट है। ठीक है, समझ रहे हो आप? हाँ सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। सिद्धेश घुमाता है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। लिखो, P Q R S T U V and W are sitting around a circle facing at the center. T is second to the left of। हेलो सर। हाँ जी बोलिए ना। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना। Sitting around a circle facing to the center, T is
second to the left of P, and third to the right of V. S is second to the right of W, who is to the immediate right of T. Q is third to the right of U. आप लोग को सॉल्व नहीं करना है इसको, आपको सिर्फ लिखना है। आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। लिख के हो जाएगा तो बताइए। हो गया सर। सर 2 मिनट मेरा बाकी है। लिख लो आराम से। डन सर। चलो बाकी लोग का हो जाएगा तो प्लीज बताइए, मैं उसको रफ कर हो दूंगा। गया सर। हो गया सर। हो गया ना? ओके, रफ कर दूं? बोलिए, रफ कर दूं इसको मैं? हाँ सर कीजिए। हाँ सर। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने सर के लिए फेसिंग डायरेक्शन। सेंटर की नॉर्थ है ना सर? फेसिंग सेंटर मतलब नॉर्थ, लेकिन नए स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता है ना, तो हम लोग बेसिक से चलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला है PQRST and W सिटिंग अराउंड अ सर्कल एट द सेंटर। तो हमें ना साथ ही साथ दो पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलना है, ठीक है। अब दो सर्कल बना लो। कितने बंदे बैठे हैं? 8 बंदे बैठे हैं ना। तो पहले प्लेसिंग अपोजिट वाले बिठा लो, मतलब एक को यहाँ पे बिठाओ तो उसके अपोजिट ये बैठेगा, एक यहाँ पे बैठेगा तो एक यहाँ पे बैठेगा, ऐसे करके आपको अपोजिट्स बिठाने हैं। 8 बंदों को बिठाने, क्योंकि 8 लोग हैं तो 8 ही जगह बैठेगा ना, 9 तो नहीं बैठेगा ना। और फेसिंग सेंटर है, ठीक है, फेसिंग टू दी सेंटर है। देखो सेंटर फेसिंग मतलब मैंने बताया था ना, राइट ये साइड आएगा, लेफ्ट ये साइड आएगा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P बोला है, मतलब P के रिस्पेक्ट में T जो है सेकेंड लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट मतलब पीछे होता है ना। अरे बताइए भाई साहब। यस सर। हाँ यस सर। सर। तो P के वहां पे बोला है T सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। तो P के रेस्पेक्ट में T जो है सेकेंड लेफ्ट में बैठेगा। तो P के रेस्पेक्ट में T सेकेंड लेफ्ट में बैठेगा, मतलब पीछे बैठेगा। तो अब P को यहाँ पे बिठा लो एक बार, और एक सर, दो सेकेंड बोला ना, लेफ्ट लेफ्ट। हाँ क्या हुआ, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हो, कौन था? देखो P के सेकेंड लेफ्ट में T बैठेगा, तो सेम थिंग आपको दोनों पॉसिबिलिटी में सेम सेम लेना है। P के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठेगा? T बैठेगा। यहां तक सबको क्लियर है ना? देखो लैंग्वेज का अगर प्रॉब्लम आता है तो वो भी बता देता हूँ। T सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। P के रेस्पेक्ट में T सेकेंड लेफ्ट में बैठेगा। क्लियर सबको? चलिए सेकेंड पढ़िए लाइन। थर्ड टू द राइट ऑफ V। सॉरी, थोड़ा जोर से बोलिए मैम। थर्ड टू द राइट ऑफ V। और पूरा पढ़िए ना। थर्ड टू द राइट ऑफ P क्या है, मतलब पूरा T पढ़िए। is second to the left of P and third to the हाँ right of V. हाँ, देखो एंड जो आया ना, एंड मतलब किसको डिनोट करेगा? फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन को एंड डिनोट करता है। हु, हुम और विच जो होता है वो जस्ट इसके पहले लिखे हुए वर्ड्स को जो सब्जेक्ट होगा
उसको डिनोट करता है, मतलब सेकंड पर्सन। आपके देखो बुक में क्या लिखा है, T is second to the left of P and third to the right of V। तो एंड लगाया ना, तो एंड किसको डिनोट कर रहा है, टी को डिनोट कर रहा है, फर्स्ट पर्सन को। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। एंड अगर लगा है ना तो फर्स्ट पर्सन को बात से रहा, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है, यहाँ पे टी पहले आया मतलब फर्स्ट पर्सन है, और पी जो है वो सेकंड पर्सन है। बट एंड लगाया कि हुम लगाया कि विच लगाया, कौन सा लगाया बताइए? And एंड लगा है। लगाया, तो आप किसकी बात करोगे? T टी की की। बात करोगे, ठीक है। T sits second to the left of P and third to the right of, क्या है, third to the right of V। तो देखो V के रेस्पेक्ट में T जो है थर्ड राइट में है, थर्ड राइट में है, बरोबर ना? तो एक बात बताओ, अगर V को यहाँ पे अगर मैं बिठाता हूं, फॉर एग्जाम्पल समझ जाओ, यहाँ पे समझो, अगर मैं V को यहाँ पे बिठाता हूं तो क्या ये राइट है या रॉन्ग है, आप मुझे बताइए। राइट। राइट है, अच्छा। और कोई? ओल्ड स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि रॉन्ग है ना? मोमिन क्या बोल रहे हो? मैं बोला ओल्ड स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि अभी न्यू स्टूडेंट्स को लेने दे। राइट है सर, राइट है। नहीं मोमिन आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? मैं बोला ओल्ड स्टूडेंट्स बोल सकते हैं अभी। हाँ अरे बिंदास बोलो, ओल्ड न्यू सब मेरे लिए एक समान है, बोलिए। तो सर अगर पी के राइट में तो सर राइट साइड पे आएगा ना, तो सर रॉन्ग हो जाएगा ना? wrong is ये रॉन्ग होगा ना? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यही देखना चाहता था कितने आप अटेंशन हो यहाँ पे। देखो V के थर्ड राइट में T है, तो अगर मैं V यहाँ पे बिठाता हूँ तो ये V का लेफ्ट, देखो राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, तो V का 1 2 3 लेफ्ट ही हो जाएगा, राइट तो होगा नहीं। अगर राइट अगर कहूँ तो यहाँ पे T आना चाहिए था ना। बट एक बात हाँ बताओ, सर। यहाँ पे फिक्स पर्सन कौन है? T है ना, फिक्स पर्सन दिया हुआ है T। yes sir। तो T के मतलब T अगर V के थर्ड राइट में T है, इट मींस T के थर्ड लेफ्ट में कौन होगा फिर? V होगा। और T का लेफ्ट ऊपर आता है और राइट नीचे आएगा, क्योंकि राइट ये साइड ही आता है ना हमारा, और लेफ्ट ये साइड आता है। यस तो सर। 1 2 3 T यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, मतलब V यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। समझ रहे हो आप? यस सर। किसको नहीं समझा ये बताइए, कोई है यहाँ पे? नहीं तो एक बार पजल बन जाएगा, फिर आप बोलोगे सर ये बीच वाला बताओ कैसे हुआ। सर ये रिपीट कीजिए वापस। हाँ ठीक है मैम। यहाँ पे बोला है T सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P एंड मतलब कौन? T की बात चल रही है। एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ V, थर्ड टू द राइट ऑफ V बोला है ना, तो V के थर्ड राइट में, मतलब V के राइट मतलब आगे के साइड में आएगा ना, 1 2 3, तीसरे प्लेस पे कौन होना चाहिए? T होना चाहिए V के रेस्पेक्ट में। बट मैम एक बात बताओ, कहीं पे भी V है क्या यहाँ पे पूरे ग्राफ पे? नो। नहीं। बट T है ना? यस। नो। तो इसको देखो, तीन कदम पीछे लेना है V को, 1 2 3। अब देखो मैंने 3 कदम पीछे ले लिया, क्योंकि 3 बोला है ना, थर्ड टू द लेफ्ट बोला है, थर्ड टू द राइट बोला है, बरोबर ना? यस सर। तो 3 कदम अगर मैं पीछे लेता हूं, तो अब V की नजर से देखो आप, क्या ये V की नजर से T थर्ड राइट में है क्या? देखो जरा, V यहाँ पे है 1 2 3, और ये हमेशा मैंने बताया था ना, ये साइड हमेशा राइट होता है और ये साइड लेफ्ट होता है, उल्टा हम लोग लेफ्ट जाते हैं, मैंने बताया था ना। कोमल समझ में आ रहा है? यस यस सर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट्स किसी को अभी? हाँ जी बोलिए। हेलो सर, अगर हु होता तो हम पी को लेते ना? अगर हु होता तुम लोग P को लेते, क्योंकि P जो होता है सेकंड पर्सन। देखो सिंपल सी बात है, अगर एंड यूज किया तो फर्स्ट पर्सन को बोलेंगे हुम, हु विच आया तो सेकंड पर्सन को तुरंत जो उसके पास वाले पर्सन को डिनोट करता है। तो इस लैंग्वेज का आप इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान दो, आपको ये ग्रामर में भी सीखने को मिलेगा कि हु हुम विच जो होता है सेकंड पर्सन को डिनोट करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर, थैंक यू सर। देखो यहाँ पे V आ गया तो सेम थिंग यहाँ पे भी V आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट्स इसमें? नो सर। चलिए sir. आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। S is the second right of W. S sits second to the right of W. S sits second to the right of W। बट एक बात बताओ, S sits second to the right of W, कहीं पे भी S है क्या? नहीं। नो कहीं सर। पे भी W है क्या? नो सर।
अगर मैं एस और डब्ल्यू को अगर बिठाने जाऊं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो इसके लिए इसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। बस एक क्लू बना के रखो ये कि हमने ये पॉइंट कंसीडर करना है। चलिए आगे बढ़िए। Who is immediate right of T? हु मतलब कौन? डब्ल्यू। W. ऐसा सर सेकंड पर्सन नहीं सर, सेकंड पर्सन कौन है? डब्ल्यू है ना? W सर। तो हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी, बट टी का पोजीशन तो हमें पता है ना? हाँ सर। टी का इमीडिएट राइट मतलब ऊपर होगा या नीचे होगा, ये बताइए मुझे। नीचे। नीचे होगा, क्योंकि राइट हमेशा इस डायरेक्शन में जाता है, लेफ्ट हमेशा इस डायरेक्शन में जाता है। समझ रहे हो आप? तो टी जो है कौन है यहाँ पे? डब्ल्यू इधर आ गया, डब्ल्यू को हम लोग ने यहाँ पे प्लेस किया। अब क्लू मैच हो रहा है कि नहीं? डब्ल्यू हाँ यहाँ पे सर। भी है, डब्ल्यू यहाँ पे भी हाँ। है, और डब्ल्यू के सेकंड राइट में कौन होगा? एस होगा। तो सेकंड राइट में बिठा दो, राइट मतलब ये साइड, 1 2 एस यहाँ पे बिठा दो। सेम थिंग यहाँ पे भी जाएगा, डब्ल्यू एस। यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं? सबको डाउट है किसी को इसमें? सर फिर से बोलो डब्ल्यू का। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा था कि एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, पहला क्लू था, जिसे हमें ये समझ में आया कि कहीं पे भी एस और डब्ल्यू बैठ सकता है। तो हम लोग ने क्या किया, थोड़ा आगे बढ़ गए और सोचे कि आगे क्लू मिलेगा, उसको मैच कर लेंगे। तो हम लोग ने सेकंड जब आगे पढ़ा तो उसमें लिखा था हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी। तो हु मतलब कौन था? सेकंड पर्सन यहाँ पे पास में कौन था, बताओ जरा। फिर डब्ल्यू समझा। डब्ल्यू था, ठीक है। अगर तो उसके बाजू में बैठता है इमीडिएट। इमीडिएट राइट बोला, इमीडिएट राइट। हाँ, इमीडिएट right। में दो चीज आती हैं, राइट और लेफ्ट। अगर इमीडिएट राइट बोलेगा तो डब्ल्यू इधर बैठेगा, अगर इमीडिएट लेफ्ट बोलता तो थोड़ा पीछे बैठता। इमीडिएट मतलब तुरंत होता है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट मतलब पीछे होता है ना, इस बात का ध्यान रखो आप। और राइट मतलब ये साइड होता है, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तो डब्ल्यू यहाँ पे ले लिया आपने, यहाँ पे भी डब्ल्यू ले लिया। अब देखो डब्ल्यू यहाँ पे तो ये लाइन तो कंसिडर हो गया, बट ये डब्ल्यू ये हमारे क्लू में भी तो था ना, ये वाले कंडीशन में। हाँ सर। देखो डब्ल्यू यहाँ पे भी है, डब्ल्यू यहाँ पे भी है, बट ये वाले कंडीशन में देखो डब्ल्यू जो है सेकंड, डब्ल्यू के सेकंड राइट में एस है, तो आप बिठा सकते हो कि नहीं सेकंड राइट में एस? 1 2 एस यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 एस यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। चलिए तो सब क्लियर हुआ? सर हाँ कोमल मैम बोलिए। लेकिन यहाँ पर सर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कैसे समझ में आ रहा है? हमने स्टार्टिंग में मैं जब बताता टी हूँ। से सेकंड ऑफ द जब वो फर्स्ट वाली लाइन हमने पढ़ी थी तभी हम बोल रहे थे कि टी हमारा फर्स्ट पर्सन है। एक मिनट आप लाइन बोलिए, मैं आपको समझाता हूँ, पूरा लाइन पढ़िए आप। टी इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। टी इज द, एक मिनट, सी इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी पी। बढ़िए आगे बोलिए। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ वी। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ वी। वी। ये एक लाइन हो गया, ठीक है, ये एक लाइन था ना, ठीक है। यस अब यस। मैंने क्या बोला था, एंड जो होता है, अगर एंड लगा दिया तो आप फर्स्ट पर्सन को डिनोट करोगे, हु लगा दिया, हुम लगा दिया तो आप सेकंड पर्सन को डिनोट करोगे, सेकंड पर्सन। ठीक है। मैंने ये बताया था। अब इसका यूज कहाँ करना, आप तो मतलब मैंने प्रैक्टिकली मतलब बताया नहीं, थ्योरेटिकली बता दिया। एंड तो फर्स्ट पर्सन हो गया, हु और हुम जो सेकंड पर्सन हो गया, बट इसका यूसेज कैसे करना आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ, टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। इससे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लैंग्वेज मुझे समझ में आ रहा है कि टी के मतलब टी जो होगा सेकंड लेफ्ट में होगा पी के, बरोबर कि नहीं? यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा मैम। अब बात आती है एंड की। अब ये एंड आया ना, तो देखो फर्स्ट पर्सन यही होता है टी, ये पहले आया तो ये फर्स्ट होगा, ये बाद में आया तो ये सेकंड होगा। अगर इसके जगह पे अगर हुम लगा देता तो आप किसको कंसीडर करते? फिर सेकंड पर्सन पी को। ओके कोमल समझ में आया? हाँ। यस सर। चलिए कोमल मैं आपका डाउट और भी क्लियर करता हूँ, उसके आगे वाला लाइन पढ़िए। S is the second to the right of W. S sits second to the Right of W. Who sits? Who is the who is the who is to the immediate right of T. immediate
राइट ऑफ टी। देखो ये होगी थी एक लाइन हमारी, ये होगी सेकंड लाइन। एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। इससे कोई प्रॉब्लम है आपको ये इसमें? ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि एस जो है सेकंड राइट में बैठेगा किसके? डब्ल्यू के। अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू है, अभी होम दिया, आप किसको डिनोट करोगे? फर्स्ट पर्सन एस को डिनोट करोगे या सेकंड पर्सन डब्ल्यू को डिनोट करोगे? डब्ल्यू। देखो मैम, आपको कंफ्यूजन किधर हो रहा है पता है? आपको कंफ्यूजन इस बात का हो रहा है कि टी ऑलवेज फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, ऐसा आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्या? यस हाँ इसीलिए मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ सेकंड रहा हूँ लाइन आपकी के लिए बात। हम सेकंड इसमें सेकंड लाइन के लिए हम लोग सेकंड तरीके से चलेंगे, आप समझ गए? चेक करेंगे। ओके ओके यस अभी क्लियर हुआ मैम? यस यस। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? कोई डाउट है क्या यहाँ पे? नो सर। चलिए आगे बढ़िए, पढ़िए इसको, आगे पढ़िए। Q is the third to the right of U. क्या क्या? Q is third to the right of U. यू है ना? हाँ। देखो यहाँ पे बोल रहा है Q sit third to the right of U, बट एक बात बताओ, Q और U के बिठाने के लिए हमारे पास कितने प्लेसेस हैं? जगह कितने बच्चे हैं? एक जगह यहाँ पे बच्चा है, एक जगह यहाँ पे बच्चा है, और एक जगह यहाँ पे बच्चा है। आगे कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं। नो नहीं सर। है। तो देखो ठीक है, अभी बोल रहा है Q sits third to the right of U, तो U के रिस्पेक्ट में Q थर्ड राइट होगा, मतलब आगे होगा। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसी चीज को उठा के यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या वो चीजें बैठती है कि नहीं? हम लोग चेक करेंगे। बताओ जगह कितनी खाली है? 1 2 3 जगह खाली है, ठीक है। एक बार यू को यहाँ पे बिठा के देखता हूँ, और यू के थर्ड राइट में कौन होना चाहिए? क्यू। थर्ड राइट में देखो कौन है? 1 2 3। क्या क्यू यहाँ पे बैठ सकता है? नो। तो ये यहाँ पे यू भी नहीं बैठेगा। फिर यू को यहाँ पे बिठा के देख लो। अब इसका थर्ड राइट में क्यू चाहिए, तो 1 2 3 राइट मतलब एक साइड होगा ना, ऐसा जाएगा राइट साइड। तो 1 2 3 क्या यहाँ पे क्यू बैठेगा क्या फिर से? नहीं। क्योंकि ऑलरेडी डब्ल्यू बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी यू नहीं बैठ सकता। यहाँ पे ले लो यू। अब देखो थर्ड राइट में क्यू बैठ रहा है क्या? 1 2 3 बैठ रहा है क्या क्यू यहाँ पे? हाँ सर। क्यू हमारा बैठ गया। और बचा कुचा नेम यहाँ पे डाल लो, पजल हमारा बैठ गया। आई बात समझ में? सबको क्लियर है? यस सर। कोई डाउट्स इसमें? समझा पूरा? मैम समझा? सर ये अपना T सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P एंड थर्ड टू द राइट ऑफ V, थोड़ा एक बार फिर से समझाना। अच्छा सेंटेंस पढ़ो फिर से। सर T सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P एंड third to the right of V. P and third to the right of V. राइट ऑफ V। V है ना? देखो यहाँ पे इस सेंटेंस से मैंने आपको बताया था कि एंड जब यूज होगा सेंटेंस में एक लाइन में, मतलब ये एक लाइन है, टी से स्टार्ट हो रहा है, वी पे खत्म हो रहा है। वो तो समझा सर मेरे को। हाँ, ये नहीं समझा टी, तो फिर उसके बाद वो सेकंड पर्सन ही होगा, टी थर्ड टू द राइट ऑफ वी, ऐसा होगा। एंड है ना? तो हाँ, ये टी होगा। तो टी थर्ड टू द राइट ऑफ वी। मैं बताता हूँ, देखो टी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो एंड टी जो है टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी, ऐसा होगा। देखो यहाँ पे टी लिया है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो 1 2 टी सिट्स टी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? टी है। अब एंड आ गया ना, तो आप ऐसे पढ़ो टी वापस टी थर्ड टू द राइट ऑफ वी, पी तो टी थर्ड टू द राइट ऑफ वी। तो आप देखो यहाँ पे वी को बिठा लो, तो ऐसा बनेगा आपका 1 2 3। देखो वी का थर्ड राइट में कौन है? टी, तो टी थर्ड टू द राइट ऑफ वी, तो वी के थर्ड राइट में 1 2 3 टी हो गया। टी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, और पी के सेकंड लेफ्ट में टी हो गया। अब इसी चीज को इसमें चेक करो जरा, इसमें चेक करो वी कहाँ गया? वी है, देखो यहाँ पे वी है। वी का थर्ड राइट में कौन है? हाँ सर, टी है ना? हाँ। वी का थर्ड राइट में देखो, ये जो मैंने बताया क्या वो सही है क्या? वी का थर्ड राइट में टी है, देखो वी यहाँ पे 1 2 3 टी बैठा है, बैठा कि नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है। अब उसका सेकंड राइट में कौन है? पी है, तो देखो 1 2 पी बैठा है कि नहीं? यस सर। चलिए, डाउट क्लियर हुआ अर्षद? यस सर। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। हो गया सर। हाँ, बाकी लोग का हो जाएगा। सर हो गया।
बट सर टी टू द मीन्स टी थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो बी लेफ्ट टी के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो राइट नीचे आया ना सर। एक मिनट फिर से बताओ, एक मिनट रुको। अरशद बोलो क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा सर टी का लेफ्ट ऊपर होता है और राइट नीचे, ठीक है। ये राइट हो जाएगा नीचे और हाँ, लेफ्ट हो और जाएगा ऊपर ऊपर। लेफ्ट, तो बरोबर। फिर वी नीचे आना चाहिए ना, राइट टू द नहीं थर्ड नहीं, टू द राइट ऑफ बी नहीं बोला है नहीं, ना। अरशद आपको लैंग्वेज का इशू हो रहा है। फिर से पढ़ो, मैं बताता हूँ। फिर से पढ़ो, क्वेश्चन क्या था? टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी पी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी पी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ वी। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ वी। बरोबर ना? आप देखो इसको समझना कैसे। टी सिक्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के रेस्पेक्ट में देखो, यहाँ पे ऐसे आ गया, उल्टा जाओ। पी के रेस्पेक्ट में, पी ले लो पहले, पी के रेस्पेक्ट में टी जो है सेकेंड लेफ्ट है, तो सेकेंड लेफ्ट मतलब पीछे ले लो टी, ठीक है। एंड मतलब कौन? टी। बरोबर कि नहीं अरशद? अरशद हाँ आवाज सर, आ रही है समझा क्या? हाँ, सर अभी। अभी अच्छा, समझा? उसके रेस्पेक्ट ठीक, में लेने का है, उसके ओके। रेस्पेक्ट में लेना है, ठीक है। लैंग्वेज का इशू हो रहा है, कोई बात नहीं। चलो क्लियर है अभी? यस सर। चलिए रफ कर दूं? यस सर। चलिए लिखिए। मैं सेम टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूं, खुद से सॉल्व करिए, देखिए बन रहा है कि नहीं। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर sitting around a circle facing the center. D is fourth to the right of H and अभी बताओ मुझे, D is fourth to the right of H and किसको डिनोट कर रहा है बताओ जरा। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? डी। वेरी गुड। एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, F is fourth to the right of B, C is fourth to the right of E, who। अब बताओ मुझे, यहाँ पे ये सेंटेंस पढ़ो। C is fourth to the right of E, who। अब बताइए किसको डिनोट कर रहा है? who किसको ई डिनोट कर को। रहा है? ई को सर। सेकेंड पर्सन, वेरी गुड। इज नॉट एन इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? तुरंत। तुरंत, बाजू में। तुरंत, हाँ बाजू में। इमीडिएट नेबर of B and D. A is not an immediate neighbor of D। सॉल्व करिए इसको।
गया सर। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। अनिमेश आप मॉर्निंग में भी थे ना? नहीं सर। नहीं थे क्या? कोई बात, वेरी गुड अनिमेश। ममिता, दर्शना, दर्शना, सर हो गया। अच्छा आपका नाम प्रतीक्षा है, आप दर्शना हो क्या? अच्छा लीना, लीना ना, सिद्धेश, चलो बन गया आपका। सर हो गया। वेरी गुड मैम, वेरी गुड मोनिका। थैंक यू सर। दर्शना मैम बन गया आपका? हाँ हाँ बनाओ आराम से। बन गया मैम, बनाओ बनाओ। कल डायरेक्शन ले लो, पजल डाल दो मैम। मैं डायरेक्शन के आधे घंटे में पजल ही डालूँ अब टॉपिक में कि कल का लेक्चर पजल रहेगा। पजल पार्ट 1 डाल दो और डायरेक्शन भी उसमें कवर कर लूंगा। थोड़े से बच्चे डायरेक्शन में कवर कर दूंगा। हाँ पार्ट 1 डाल दो। हो गया सबका? सर हो गया। यस सर। वेरी गुड नील। और किसका हुआ? अनस आपका हुआ क्या? हाँ सर। सुप्रिया मैम आप मॉर्निंग में भी थे ना? सुप्रिया मैम, सर 2 सुप्रिया है। क्या बोल रहे हो मैम? आवाज नहीं आ रही थी क्लियर। 2 सुप्रिया है क्लास में, कौन से बोल रहे हैं आप? अच्छा मैं तो दो नहीं है। थी सुबह। अच्छा अच्छा 2 सुप्रिया क्या? मुझे पता नहीं, मैं तो सरनेम से। कोई बात नहीं। अंकुर पांडे हो गया क्या? हर्ष शर्मा, कोमल यहाँ पे 2 भी हैं, सुप्रिया 2 हैं। ठीक है चलो सॉल्व करें, करें सॉल्व की टाइम चाहिए थोड़ा और। सर करे सॉल्व। करे सर चलो। चलो रफ, यहाँ पे रफ करने की गरज नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैम, नहीं बना, बना बना, बन गया। मैच करो बना कि नहीं प्रॉपर, मैच करो ना। सिटिंग प्रॉपर है क्या? मैच करो सिद्धेश, सिटिंग प्रॉपर है क्या? मैम आपका नहीं बना, कोई बात नहीं, प्रॉपर है, प्रॉपर है मैच। नहीं मैच प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पर्सन है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। आप 2 पॉसिबिलिटी साथ में लो, 2 पॉसिबिलिटी साथ में लो। 8 पर्सन को बिठा दो यहाँ पे, ठीक है। आपने 8 पर्सन को बिठा दिया, फेसिंग टू द सेंटर है, आपने यहां तक आपने पढ़ लिया, ठीक है। बोला है डी सिट्स, डी इज 4 टू द राइट ऑफ एच। तो एच के रेस्पेक्ट में, एच के रेस्पेक्ट में डी जो है 4th राइट में है, तो एक बार एच यहाँ पे ले लो, और एच के रेस्पेक्ट में डी 4th राइट में। तो आप मुझे बताओ नंबर 1 पे टर्न करूं या नंबर 2 पे टर्न करूं? 1 पे सर। नंबर 1 टर्न पे। करो, ठीक है। नंबर 1। ठीक है, तो D इज 4 टू द राइट ऑफ H, तो 1 2 3 4 D यहाँ पे आ जाएगा। सेम थिंग अगर मैं H यहाँ पे लेता हूँ, दोनों पॉसिबिलिटी को साथ में लेके चलना है, तो 1 2 3 4 D यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है, हाँ बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हो, किसको डाउट्स है? किसी ने कुछ कहा अभी? चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एंड। अभी बताइए मुझे एंड किसको डिनोट कर रहा है, डी को या एच को? डी को डिनोट कर रहा है, तो आप ना एंड को हटाओ, डी को पढ़ो, डी को यहाँ पे डी पढ़ो, डी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो बताओ मुझे डी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी बोला है ना, तो देखो डी तो है पर बी को बेटा डी तो है दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे डी है ना। आवाज आ रही है क्या? यस यस। तो देखो बोल रहा है डी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी बोला है ना, एंड मतलब डी को डिनोट कर रहा है,
तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो ना, डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। माइक म्यूट करो वेदांत। सॉरी सर। डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो डी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के रेस्पेक्ट में डी सेकंड लेफ्ट हुआ कि नहीं? बी के रेस्पेक्ट में Yes, sir. डी सेकंड, बी के रेस्पेक्ट में डी सेकंड लेफ्ट हुआ ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। F इज फोर्थ टू द राइट ऑफ B। अब बताओ B तो है ना हमारे पास, B है ना हमारे पास, यहाँ पे बोला है F इज फोर्थ टू द राइट ऑफ B। तो B के रेस्पेक्ट में F जो है फोर्थ राइट में है, तो बट हमारे पास B है ना यहाँ पे प्लेस पे, तो B के रेस्पेक्ट में फोर्थ राइट में बिठा दो F को। 1 2 3 4 F यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 F यहाँ पे आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट? हेलो सर, नीता मैम बोलिए। बी वाला ठीक बताइए। कौन सा? बी वाला? हाँ बी वाला कौन सा बताओ? यहाँ से बताओ, सेकंड टू द लेफ्ट वाला। हाँ सर। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला है D इज फोर्थ टू द राइट ऑफ H। H था हमारे पास, इसके फोर्थ राइट में D को बिठा लिया। H था हमारे पास, फोर्थ राइट में D को बिठा लिया। अब यहाँ पे एंड बोल रहा है, तो नीता मैम मुझे बताइए एंड किसको डिनोट कर रहा है? D को डिनोट कर रहा है या H को डिनोट कर रहा है? ई को सर। D को। तो पढ़ो यहाँ पे, एंड को हटा दो और वहां पे D के इमेजिन ले लो। तो वापस ऐसे पढ़ो, वापस जैसे पढ़ा ना आपने, D इज फोर्थ टू द राइट ऑफ H। एंड को हटाओ क्योंकि आपको पता है D को डिनोट कर रहा है, तो एंड को हटाओ, एंड की जगह पे D को इमेजिन करो और पढ़ो D सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B। तो D जो है B के, मतलब D जो है B के सेकंड लेफ्ट में ऐसे आएगा ना? हाँ सर। B के सेकंड लेफ्ट में D है, तो B को यहाँ पे लोगे तो B का सेकंड लेफ्ट D होगा कि नहीं? देखो ले यहाँ पे होता है लेफ्ट इस साइड होगा, राइट ये साइड होगा इस पर्सन का। नीता क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यहाँ पे भी B ले लो, आगे पढ़ो। कहाँ गया? लेफ्ट ऑफ B। F इज फोर्थ टू द राइट ऑफ B। तो B के रेस्पेक्ट में F जो है फोर्थ राइट में है। B तो हमारे पास है ना जगह, फिक्स जगह, तो B के रेस्पेक्ट में फोर्थ राइट ले लो। राइट मतलब नीचे के साइड में आएगा, ऐसा वाला राइट आएगा। F को बिठाओ, 1 2 3 4 F यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 F यहाँ पे आ गया। अभी तक तो हमारा सब डायग्राम सेम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E। हु मतलब कौन? E. E is not an immediate neighbor of B and D। देखो E जो है, E is not an immediate neighbor of B और D। देखो E यहाँ पे भी नहीं आएगा ना, इमीडिएट नेबर नहीं है। E यहाँ पे भी नहीं आएगा, B का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो D का भी इमीडिएट नेबर नहीं है ना, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा ना, दोनों के बाजू में नहीं बैठेगा ना E। F के तो बाजू में बैठेगा कहाँ पे? यहाँ पे बैठेगा, एक ही जगह बचा, एक ही जगह बचेगा ना। समझ रहे हो क्या? यस सर। यस सर। अगर बोला है B के बाजू में E नहीं बैठेगा, D के बाजू में E नहीं बैठेगा, तो E में कहाँ पे बैठा? क्योंकि ऑलरेडी H तो यहाँ पे बैठा हुआ है, Yes, H sir. ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो बचेगा तो एक ही जगह ना, उसको E को बिठा दो। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ो। बोल रहा है C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E। E तो हमारे पास जगह है ना, E का हमारे पास जगह है कि नहीं? यहाँ पे लिखा है ना, C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E। मतलब E के रेस्पेक्ट में C जो है फोर्थ राइट में है, तो E तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके फोर्थ राइट में C को बिठा दो। 1 2 3 4 C इधर आ जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे भी ले लो, C इधर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? बताओ मुझे। नो सर। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ो। यहाँ पे लिखा है A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। मतलब A जो है वो D के बाजू में नहीं बैठेगा, तो हमारे पास जगह कितनी बची है? देखो एक जगह यहाँ पे बची है, B के बाजू में यहाँ पे सर। बची है। तो अगर मैं A को यहाँ पे बिठाता हूँ, क्या ये हमारा जो डायग्राम है वो राइट हो सकता है क्या? नो सर। नहीं होगा। अगर एक A यहाँ पे नहीं बैठ रहा है,
तो ए के लिए तो एक ही जगह बचा ना यहाँ पे, अब बचा कुछ जो पर्सन है वो यहाँ पे आ जाएगा, हमारा डायग्राम बन गया। जी आ गया, वेरी गुड। चलो जी, सबको समझा? Yes, आप sir. लोग मैच करिए, आपका सर ऐसे ही सेम बना बना है है, सर, सेम बना है बना है। सर। चलो बाकी आपका बरोबर है, बरोबर है, बरोबर है। एक का गलत हुआ, बाकी सब बरोबर है। ये समझा नहीं आपको, ए इज नॉट इमीडिएट नेबर, नहीं समझा? ये लाइन नहीं समझा था, ये लाइन ना, वही ना, ठीक है मैम, समझा? क्लियर समझा? मैम आपका सेम बना, सिद्धेश आपका तो बना ही रहेगा, सुबह ही ले लिया था। ठीक है चलो, रफ कर दिया, लिखना था किसी को? नो सर। Yes, sir. ठीक है, अभी आप लोग फटाफट सॉल्व करिएगा। ये तो सैंपल क्वेश्चन था, अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग डायग्राम बनाइए, फिर उसके ऊपर मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? चलिए देखते हैं आप लोग कितना बनाते हो और मेरा समझा हुआ कितना आपको समझ में आया। चलिए देखिए, देखते हैं हम लोग। चलिए लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच are sitting around a circular table facing the center. A sits third to the left of C and second to the right of E. B sits second to the right of D, who is not an immediate neighbor of E. H sits second to the left of F. G is not an immediate neighbor of D. इसको सॉल्व करिए।
हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। निधि आपका भी हो गया? हो गया सर। ओके। आप लोग ने जो डायरेक्शन के डाउट्स पूछे थे वो आपको मिला कि नहीं? मैंने सारे सॉल्व करके भेजे हुए हैं, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन के सब। सिर्फ पजल का भेजा हुआ था वो मैंने नहीं किया क्योंकि पजल टॉपिक बहुत लोगों का हुआ नहीं था, इसके लिए। आप लोगों को मिले सारे डाउट्स? नहीं सर। कौन बोल रहा है? बताइए, नाम बताइए। नीता प्रजापति। कौन सा डाउट्स पूछा था मैम? बताइए जरा, कौन सा डाउट्स था? डायरेक्शन का सर। हाँ, कौन? पढ़ के बताइए ना, क्योंकि मैंने सॉल्व किया, मुझे पता है। पढ़ के सर बताइए। बुक नहीं ली हूँ। बुक नहीं लिए हो क्या? क्योंकि मैंने सारे सॉल्व करके भेजे हुए हैं, मेरी तरफ से तो भेज गए हैं सारे सॉल्व करके। सर और वो उसी रात को भेजा है मैंने सॉल्व करके। सर ग्रुप बना है कि ऐसा पर्सनली भेजते हैं? नहीं नहीं, वो तृप्ति मैम को भेजते हैं, तृप्ति मैम मुझे फॉरवर्ड करती है। डन सर। वेरी गुड मैम। चलो, हो गया सबका? हो गया हो गया? नहीं हुआ? सिद्धेश क्या हुआ? हो गया? बाकी लोग का हुआ कि नहीं हुआ, कि फंस गए? नहीं सर, नहीं हुआ अभी। हाँ, करिए, सॉल्व करिए। डन सर। वेरी गुड मैम। हाँ, रिकॉर्डिंग इन कंप्यूटर, वही किया था, क्लाउड में नहीं था ना? क्या होगा? बन गया? मैच करो मैच करो मैच करो। इजराइल और इंडिया का तो हो गया, फास्ट फास्ट में हो गया है। आप लोगों का क्यों नहीं चल रहा? इंडिया पाकिस्तान हो गया। सर आप बताओ। चलो, मैं सॉल्व करूँ क्या मैम? बना? नहीं, क्या प्रॉब्लम? बी से नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, चलो सॉल्व करें हम लोग इसको। स्टूडेंट्स बताइए, अनस बन गया आपका? हाँ सर, बोला तो था, हो गया। अरशद आपका बन गया? नहीं सर, फंस गया हूँ। फंस गए क्या? ओके ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अरशद देखो यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच टोटल 8 पर्सन है। आर सिटिंग, कोई भी सॉल्व मत करो प्लीज, यहाँ पे ध्यान दे दो। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो अब दो पॉसिबिलिटी बना लो 8 पर्सन के। थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ। सर 2 सर्कल बनाना जरूरी है क्या? कंपल्सरी कंपल्सरी 100% बोलूंगा। अगर क्यों बोल रहा हूं मैं 2 बनाने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत इजी वाले पजल है मैम, ऐसे एग्जाम में नहीं आते क्वेश्चन। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्स में नहीं आते। ये आपका, मैं आपका सिर्फ और सिर्फ बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहा हूँ। ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद एक्चुअल क्वेश्चन में बाद में लेने वाला हूँ। जो एग्जाम्स में आते हैं वो आप नहीं जल्दी बना पाओगे अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो। इसके लिए मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ऐसे आने वाले क्वेश्चंस का जमाना गया। बैंकिंग में तो नहीं आते, रेलवे में आ सकता है, एसएससी में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सर पोस्ट इंडिया में आया था ऐसा क्वेश्चन। पोस्ट वाले में भी आएगा ऐसा क्वेश्चन, मतलब जिसका मतलब जैसा लेवल से ऑफ द मतलब एग्जाम का लेवल रहेगा ना, वैसे कि बैंकिंग में ऐसे नहीं आता है। बैंकिंग में थोड़ा ट्रिकी आता है और आप घूम जाओगे। ये अगर आप इधर घूम रहे हो ना तो समझ जाओ वो ट्रिकी वाला तो और ट्रिकी होगा, फिर और भी घूम जाओगे आप। तो मैं आप लोगों को पहले CD1 CD2 चढ़ाऊंगा, बाद में फ्लोर पे टॉप पे लेके आऊंगा। आपका CD1 ही चल रहा है। चलो देख लो यहाँ पे, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो सी के रेस्पेक्ट में ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ होगा, ठीक है? तो सी के रेस्पेक्ट में थर्ड लेफ्ट मतलब पीछे आएगा ना,
1 2 3 ए आएगा, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ऐसे आएगा। क्लियर है? हाँ सर। एंड मतलब कौन, मुझे बताइए, सी या ए? ए। ए। तो बोला है ए सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, तो ई के सेकेंड राइट में ए होना चाहिए, तो ई के सेकेंड राइट में कौन हो गया? ए हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं यस समझा? सर। ठीक है। हाँ सर। बोल रहा है बी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, कहीं पे भी बी और डी है क्या? नो सर। नहीं है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। हु मतलब कौन? बी और डी? डी। डी। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, मतलब ई के बाजू में डी नहीं आएगा। ई के बाजू में अगर डी नहीं आ रहा है, दोनों तरफ ले लो, दोनों साथ में लेके चलना है। ठीक है। अब बोला है बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, जो बी जो है डी के सेकेंड राइट में है, तो इधर डी नहीं आ रहा है, तो डी कहाँ पे आ सकता है? डी यहाँ पे आ सकता है कि नहीं? हाँ। एक बार ले लो डी को, अब बी को बिठा के देखो, क्या बी बैठ रहा है क्या? 1 2 बी बैठेगा क्या? बताओ ना मुझे। अगर देखो यहाँ पे बोला है ई के बाजू में डी नहीं बैठेगा, तो डी के लिए कितने जगह बचे? डी के लिए ये जगह बचा है, डी के लिए ये जगह बचा है, और डी के लिए ये जगह बचा है, 3 जगह बचा है। समझ रहे हो आप लोग? यस यस सर। तो देखो यहाँ पे, अगर मैं डी को सपोज करो यहाँ पे लेता हूं, और डी के सेकेंड राइट में तो बी बैठेगा ना, तो बताओ, तो डी यहाँ पे लेऊंगा तो सेकेंड राइट में बी बैठ सकता है क्या? नहीं बैठेगा, तो डी यहाँ पे नहीं आएगा। अब ले लो डी यहाँ पे, अभी डी के सेकेंड राइट में बी को बिठा के देखो, क्या बैठ रहा है क्या? 1 2 बी बैठ रहा है? बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये बताइए। यस यस सर। ठीक है। और थर्ड वाला कौन सा था? ये वाला जगह था, ये वाला जगह था। इमेजिन करो ये नहीं है, इमेजिन करो थर्ड वाला, अगर डी यहाँ पे बिठाता हूँ, तो 1 2 क्या मैं बी को बिठा सकता हूँ? नहीं बिठा सकता ना। तो यहाँ पे ले लो डी और यहाँ पे ले लो बी। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। यस सर। यहाँ तक हो गया था ना? यहाँ तक हो गया था। चलो, H सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, कहीं पे भी F है क्या? नो सर। H है क्या? H है क्या बताइए? नहीं है। H भी नहीं है, पर हमारे पास दिमाग है। हमारे पास F और H नहीं है तो क्या हो गया? हमारे पास दिमाग है, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, H सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। H जो है सेकेंड लेफ्ट में बैठा है F के, ऐसे ही आएगा ना? F के अकॉर्डिंग H सेकेंड लेफ्ट में आएगा, तो F के अकॉर्डिंग सेकेंड लेफ्ट में आएगा। हाँ। और कि नहीं? तो देखो यहाँ पे F यहाँ पे ले लूंगा, F यहाँ पे लेता हूँ, तो सेकेंड लेफ्ट बोला है ना, तो उल्टा आएगा कि सीधा आएगा? बताओ जरा, इधर आएगा कि इधर आएगा? तो इधर आएगा, हाँ, बाजू के यहाँ साइड में। इधर आएगा। चलो, ये एक पॉसिबिलिटी बेटा। ए और अब यहाँ पे भी तो जगह है ना, यहाँ पे भी तो जगह है ना। तो बोला है F के सेकेंड लेफ्ट में H आएगा, तो ये भी तो बैठ रहा है ना। 2 पॉसिबिलिटी बेटा कि नहीं? हाँ सर। हाँ समझ हाँ में आया हाँ कि नहीं? सर। हाँ, सुनो। सर। ठीक है, बाकी हाँ, लोग को सर। समझ में आया? यस सर। ठीक यस है। सर। अब देखो यहाँ क्या हुआ बोलिए। सर वो बोलिए। सेंटर फेसिंग है ना? हाँ, सेंटर फेसिंग है, तो क्या हो गया? यहाँ पे देखो बोला है H सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। H जो है सेकेंड लेफ्ट में F के, तो F यहाँ पे है ना, F का राइट ये साइड होता है, लेफ्ट ये साइड होता है, तो H देखो लेफ्ट होगा कि नहीं? ओके। यहाँ पे भी ठीक है, क्लियर है ना? चलो, G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। अब देखो एक ही जगह बचा है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, G के लिए एक ही जगह बचा है ना। और क्वेश्चन में क्या बोला है? G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, तो D के बाजू में G नहीं आएगा, तो ये हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो क्या हो जाएगा बताइए ना? एलिमिनेट। ये हमारा हो जाएगा राइट, एलिमिनेट। वेरी गुड, ये हमारा हो जाएगा राइट। तो क्या सबका यही बना था क्या? हाँ सर। मैम किधर अटक गए? सर मैं बीच में अटक गया था सर। H वाले में? हाँ सर, H ये वाले में समझा ना, अटक गया। मैंने बोला था ना। D और B के बीच में हाँ, थोड़ा सा ठीक प्रॉब्लम है। हो रहा था मेरे को। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी समझा ना हाँ, आपको सर। कैसे टैकल करना है। आपको अगर अटकते हो ना, पढ़ते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा, तो जगह भी देखो कितनी जगह खाली है। इसके लिए देखो मैंने 2 पॉसिबिलिटी लेने के लिए बोला था। नीता, मैं आपको समझा मैं 2 पॉसिबिलिटी क्यों हाँ, बोल रहा सर। था? देखो, एक एलिमिनेट हो जाता है, एक बन जाता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलना है।
ठीक है, चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता हूं मैं, आप लोग मुझे बताइए, हु सिट्स अपोजिट टू द सी, हु सिट अपोजिट टू सी? H. H. एच होगा। चलो बताइए, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी? E. ई। हु सिट थर्ड टू जी द आएगा लेफ्ट ना ऑफ सर? जी? नहीं 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 नहीं, सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ओके बी का ओके सर, सेकंड सर बी राइट। के रिस्पेक्ट में पूछा है ना सर? हाँ हाँ, तो मुझे बताओ, हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ? E. थर्ड टू द E. लेफ्ट ऑफ एफ, ई। E. ठीक है, हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जी? फोर्थ टू द राइट ऑफ जी? F. A. F. एफ। हु सिट F. थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ? E. थर्ड टू द लेफ्ट बी। ऑफ एफ, E. थर्ड टू द लेफ्ट E. ऑफ ई। एफ। ठीक है, चलो समझा आपको कैसा आएगा क्वेश्चन? हाँ सर। चलिए रफ कर सर दो। ऑपोजिट वाला नहीं समझ में आया मुझे। अपोजिट वाला मैम पूछा, मैंने ऐसा पूछा था, हु सिट अपोजिट टू सी, तो सी का अपोजिट कौन हो गया? अपोजिट में कौन बैठा दिखाओ? एच बैठा है ना। अभी आपसे पूछता है एग्जाम में कि बी का अपोजिट क्या है, तो आप ए पे टिक करिए। समझ गए, ये अपोजिट है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा था कि क्वेश्चन अपोजिट वाले भी आते हैं, तो आप लोग ऐसी डायग्राम बनाओ अपोजिट वाले, इसके लिए बोल रहा था। क्लियर हो गया? रफ कर दो। सर सर हाँ सर। हाँ हाँ बोलिए ना, लिखना है क्या? वो समझो ना, एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एच सिट्स, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अच्छा ये और लाइन। यस सर। मैम पूरा महाभारत खत्म हो गया, आप बोल रहे हो आइंस्टाइन किसके पप्पा थे? हाँ, सर मेरे को लगा सही है, बट वो एच एफ का पोजीशन उल्टा हो गया सर। ये ऐसे कैसे चलेगा? सॉरी सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्या होता है कि वो वापस से कैसे डायग्राम मैंने मिटा दिया ना, नहीं तो बना हुआ रहता है तो समझाने में अच्छा लगता है। यहाँ पे सी था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे डी था, और दो जगह खाली थे, दो जगह ये था, दो जगह ऐसा था, ये था और ए था, ऐसा जगह, ऐसा दो जगह था ना। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है एच सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एच जो है सेकंड लेफ्ट में है एफ के, डायग्राम तो इसी बनेगा ना। यस सर। एफ के अकॉर्डिंग एच जो है सेकंड लेफ्ट में है। तो देखो यहाँ पे कोमल, क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका। मोनिका, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे, अगर मैं एच के मतलब एफ के सेकंड लेफ्ट में एच है, अगर मैं एफ को यहाँ पे बिठाता हूँ, जगह देखो कितनी जगह है, 3 जगह है ना, मतलब 1 Yes. 2, ये जी नहीं था यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3 जगह है ना। तो देखो Yes. यहाँ पे, तो अगर मैं एफ को यहाँ पे बिठाता हूँ, एफ का सेकंड लेफ्ट मतलब पीछे आएगा, पीछे आएगा ना। यस सर। तो क्या एच यहाँ पे बैठ सकता है क्या? नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, एफ को ले लो, एफ का सेकंड लेफ्ट में एच इधर आ सकता है क्या? नो सर। नो सर। अरे क्यों नहीं आएगा, एफ यहाँ पे है, Yes, सेकंड हाँ, लेफ्ट हाँ। आ सकता है ना। यस सर। हाँ सर। चलिए अरे नील चलो यहाँ पे देखो, अगर एफ यहाँ पे पुट करते हो तो एच यहाँ पे आ सकता है कि नहीं सेकंड लेफ्ट में, ये भी तो जगह खाली है ना। डायरेक्शंस में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर मेरे को। डायरेक्शन में, डायरेक्शन मतलब आप एक यहाँ लेफ्ट बता रहे हो, एक यहाँ लेफ्ट बता रहे हो, तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। यही तो मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने ये बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेफ्ट और राइट कहाँ पे होना चाहिए। इसके लिए मैं जानबूझ के बार बार लेफ्ट और राइट बोल रहा हूँ क्योंकि आपका ये स्ट्रांग होना चाहिए। देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो सबको क्लियर था ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं था ना? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। देखो यहाँ पे बोला है एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के अकॉर्डिंग एच सेकंड लेफ्ट में है। अब देखो आप क्या करो, आपके हिसाब से सोचो कि जगह कितनी खाली है, 1 खाली जगह, 2 खाली और 3 जगह खाली है। ठीक है, आप क्या करो, एफ यहाँ पे एक बार पुट करके देखो। अब आप क्या करो, देखो यहाँ पे है ना, फेसिंग इनसाइड है ना। हाँ तो सर। देखो फेसिंग इनसाइड एक एरो बनाओ यहाँ पे, अगर नहीं समझ में आता है तो नीचे लिखो एफ, ऊपर लिखो राइट, क्योंकि राइट हमेशा ये साइड में जाता है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा सर। तो ये लेफ्ट मतलब नीचे आएगा, तो बताओ मुझे, हाँ सेकेंड सर। लेफ्ट में एच है तो 1 2 एच यहाँ पे आएगा क्या? नहीं सर, वहाँ सी बैठे है अब ना। एच नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे एफ भी नहीं आएगा। अब बात करो एच को, एफ यहाँ पे ले लो, अगर एफ यहाँ पे आता है, ठीक है, फेसिंग इनसाइड है ना,
और राइट मैंने बताया था ना डायग्राम में, देखो राइट ऐसा गोल घूमता है, इस हाँ साइड से सर। घूमता है, तो ये इस साइड से घूमेगा तो एफ के इस साइड में भी राइट आएगा, ये राइट हो जाएगा, और लेफ्ट इस साइड से घूमेगा तो लेफ्ट ये साइड हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो एफ हाँ का सर। सेकेंड लेफ्ट में एच हो जाएगा। ये तो बैठ रहा है कि नहीं जगह, आप बताइए मुझे। हाँ बैठ सर, रहा है अभी ना? समझा सर। हाँ, अभी देखो यहाँ पे मोनिका, ये भी तो जगह है ना, एक जगह और बचा है ना। यस सर, तो समझा। देखो एफ ले लो यहाँ पे, अभी एफ का राइट तो नीचे जाएगा, बट यस एफ सर, के लेफ्ट में बोला तो लेफ्ट ऐसा आ जाता है ना उल्टा। तो यस एच सर, को यहाँ पे पुट करो। अब बोला है जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो बचा तो जगह एक ही ना जी के लिए, या तो जी यहाँ पे आएगा या तो जी यहाँ पे आएगा। अब बोला है इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो डी तो यहाँ पे है और डी के बाजू में जी नहीं आना चाहिए, तो हमारा ये हो जाएगा रॉन्ग और ये हो जाएगा राइट। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। यस सर। देखो आप डायरेक्शन पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि ये डायरेक्शन अगर आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो मैं अगर जो मॉडरेट क्वेश्चन लूंगा सिर के ऊपर से उड़ जाएगा सारे क्वेश्चन। चलो रफ कर दो इसको मैं। यस सर। क्लियर हुआ ना एच और जी वाला? सर सर्कल के टाइम डायरेक्शन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सर्कल के टाइम डायरेक्शन में। नहीं, सर्कल हो चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना। डायरेक्शन ही तो मेन है सेटिंग में। पजल कैसा है, थोड़ा बैठ जाता है, दिमाग लगाएंगे बैठ जाता है, लेकिन सेटिंग में डायरेक्शन ही मेन। चलो क्वेश्चन ले लो। पी क्यू आर एस टी वी आर सिटिंग around a circle facing the center. S is not immediate neighbor of V. S is second to the right of T, who is second to the right of Q. R is third to the right of J and second to the left of P। इसको सॉल्व करिए। नए स्टूडेंट ज्योति समझ में आ रहा है ना? इसमें जे कहाँ है? प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है क्या? एक मिनट रुको जरा, एक मिनट जो वी एंड जे है ना, वी एंड जे मैंने लिखने में मिस्टेक की। वी एंड जे टोटल 8% होना चाहिए। 3 3 6 1 7 हो गया। पी क्यू आर एस टी 2 2 4 2 6 7। बनाओ जरा इसको, देखो बन रहा है क्या पजल? 7 का ही बनाने का। बनाओ, साथ में बनाओ। देखो पी क्यू 3 3 6 7 ही है टोटल। बनाओ, साथ में बन रहा है क्या देखो जरा, साथ में बनाओ, शायद 7 ही रहेंगे। बनाओ, 7 ही है। नए स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना?
सिद्धेश बनाओ, देखो साथ में बन रहा है क्या? दिखाओ। हो गया। हाँ हाँ बनाओ, वेरी गुड वेरी गुड। बरोबर है, पजल 7%। और किसी का बना कि नहीं बताइए। हो गया सर। वेरी गुड। हो गया सर। वेरी गुड मैम। बॉयज में किसी का हुआ कि नहीं? मेरा हो गया सर। नहीं, बरोबर नहीं बना। भी नहीं आएगा ना बाद में, बिकॉज 6 सेकंड टू द राइट ऑफ टी। आप 8% ले रहे हो, साथ है ना? बन गया। अगर 7 बोले तो कौन सा नहीं लेने का? अभी 7 बोला है ना, तो कौन सा वाला नहीं लेने का? देखो मैं बताता हूँ, 7 बोला है ना, तो अपोजिट पहले बिठा दो। 1 2 3 4 5 6, क्या इधर ले लो एक साथ, क्या इधर ले लो साथ। बन गया? बाकी आप लोग बन गया? नहीं बना? कैसे काम चलेगा? मैम बना कि नहीं? बाकी लोग का नहीं बन रहा है क्या? निधि का हो गया, वेरी गुड निधि। हाँ सर बन गया। ठीक है, इसमें कुछ था भी नहीं, बन गया सबका। मॉर्निंग में नहीं होता है, नहीं जो बना आता है सर। ले लेते। चलो सॉल्व बन गया करते हैं। सर। वेरी गुड मैम। बंद हो गया सर। चलो यहाँ पे ध्यान दे दो मैम। बन गया? नहीं बना? यहाँ पे ध्यान दे दो। हो गया PQ, सर। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 लोग है ना, तो आप 7% बैठे अराउंड सर्कल फेसिंग द सेंटर। आप सर्कल बना लो, आप 7 लोग को बिठा लो। आप कैसे बिठाओगे? अपोजिट अपोजिट को पहले बिठाओ। देखो 4 बैठ गए, 5 6, चाहे इधर एक बार ले सकते हो चाहे इधर एक बार ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठे गए। ठीक है, यहाँ पे बोला है S इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ V। तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? यहां से स्टार्ट करो। क्लू मिलेगा क्या? S और V कहां पे बिठाओगे? कितनी पॉसिबिलिटी लोगे? तो यहां से पढ़ो, S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ T। तो T के रेस्पेक्ट में S सेकंड राइट में है, तो T के रेस्पेक्ट में S जो है सेकंड राइट में होगा। 1 2, यहां तक क्लियर है सबको? फ्रेंड्स बताओ जरा। यस हाँ सर सर। यस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो S इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ V, तो इसके S के बाजू में V नहीं आएगा ना। V को लिख लो यहाँ पे कि V नहीं आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे V आने वाला नहीं है। तो ये दो जगह पे V कंफर्म नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T। हु मतलब कौन?
सेकंड पर्सन मतलब टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। टी ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है ना, यहाँ पे टी तो दिया हुआ है ना। Yes, sir. तो क्यू का सेकंड राइट में कौन होगा? टी। तो क्यू का सेकंड राइट में कौन होगा? टी। यहाँ तक क्लियर सबको? Yes, sir. अब आता है बात वी की। अब वी की बात आ रही है। देखो वी यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, वी यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। अब दो जगह खाली मिल गए ना हमें। देखो यहाँ पे एक बार यहाँ पे मिला, एक बार यहाँ पे मिला, एक बार यहाँ पे मिला, एक बार यहाँ पे मिला कि नहीं? Yes, sir. तो एक बार वी को यहाँ पे सर बिठा क्यू लो। का समझा नहीं मुझे। नहीं समझा क्यू का? एस का समझा ना आपको? एस का समझा क्या? सेकंड टू द राइट ऑफ टी। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है टी मतलब किसको डिनोट कर रहा है? बताइए बताइए हर्षद। टी हो। ही मतलब किसको डिनोट कर रहा है? हु किसको डिनोट कर रहा टी है? टी टी टी। तो टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। टी जो है क्यू के सेकंड राइट में है, बरोबर ना? ऐसी बनेगा ना, क्यू के आगे, क्यू के आगे बनेगा ना टी। हाँ सर। तो टी तो हमारा दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो क्यू को सेकंड राइट मतलब क्यू अगर आप यहाँ पे लोगे तो क्यू के आगे दो प्लेस में टी आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा। एक दो टी। हाँ सर समझा। अभी समझा? ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि v जो है ये दो प्लेसेस पे नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे v की बात करता हूं मैं। अब v को हमें बिठाना है तो हमारे पास कितने जगह बचे हुए हैं v के लिए? दो जगह बचा हुआ है। दो पॉसिबिलिटी ली है हमने। एक बार v को यहाँ पे बिठा लो या और एक बार v को यहाँ पे बिठा लो। समझ गए? अब देखो यहाँ पे पढ़ो, r इज थर्ड टू द राइट ऑफ j। r जो है थर्ड टू द राइट ऑफ j है एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ p है। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ p है। ऐसे बिठेगा। r जो है थर्ड टू द राइट ऑफ j, तो j के अकॉर्डिंग r थर्ड राइट में होगा, तो j के अकॉर्डिंग r थर्ड राइट में होगा, बरोबर। एंड मतलब कौन? फर्स्ट पर्सन r। तो r सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ p मतलब p के अकॉर्डिंग r सेकेंड लेफ्ट में होगा। ऐसे बनना चाहिए ना? Yes. अब इसको उठा के यहाँ पे पुट करने की कोशिश करो। इसको उठा के यहाँ पे पुट करने की कोशिश करो। एग्जांपल ले लो। यहाँ पे ये r है। r को अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, क्या बोला है? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ p। अगर मैं r को यहाँ पे बिठाता हूँ तो p यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या मैं? No, sir. बताइए ना। ठीक है, अगर मैं r को यहाँ पे बिठाता हूँ, क्या p को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? लेफ्ट बोला ना? लेफ्ट है ना सर? r इज थर्ड टू द लेफ्ट मतलब ये आएगा ना पीछे। r इज थर्ड टू द राइट ऑफ j एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ p। तो r जो है थर्ड राइट में है j का, बट सेकेंड लेफ्ट में किसके? p के। अगर मैं r को बिठाता हूँ, p बैठ सकता है ना? ये तो बैठ जाएगा, पर ये तो देखो r इज थर्ड टू द राइट ऑफ j, तो j यहाँ पे आना चाहिए था ना। तो 1 2 3 r आना चाहिए तभी बैठेगा। यहाँ पे j के लिए जगह है क्या? नहीं है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। अगर r को यहाँ पे बिठा के देख लो एक बार। r इज थर्ड टू द राइट ऑफ j, तो j यहाँ पे अगर मैं r यहाँ पे होगा तो j तो यहाँ पे होना चाहिए ना। j का थर्ड राइट में r होना चाहिए। हाँ समझ सर। रहा है क्या सबको? बाउंस जा रहा है हाँ ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहा नहीं है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं सर। मोनिका माइक म्यूट कर दो। समझ रहा है ना हाँ सर स्टूडेंट्स? समझ रहा है। हार से नहीं समझ रहा है? हार से नहीं समझा? देखो बोल रहा है r इज थर्ड टू द राइट ऑफ j का थर्ड राइट में कौन होगा? r होगा। एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ p, और p के सेकेंड लेफ्ट में भी कौन होगा? r होगा। ऐसे बनना चाहिए ना। तो दोनों में कॉमन क्या है? r है। तो एक बार r को यहाँ पे बिठा के हमने देखा था। अभी r को यहाँ पे बिठा के देखो, बिठा लो यहाँ पे r के सेकेंड राइट में कौन होना चाहिए? p होना चाहिए। ये p यहाँ पे ले लिया। r के थर्ड लेफ्ट में कौन होना चाहिए? j होना चाहिए। क्या j के लिए जगह है? स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? Yes, हाँ sir. सर, तो पहला कंडीशन एलिमिनेट हो जाएगा ना सर? पहला कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, अभी पता नहीं है। अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखते हैं। चलो यहाँ पे दोनों में कॉमन r है ना। एक बार r को बिठा लो।
आर के आगे कौन चाहिए, 2 कदम आगे कौन चाहिए, पी चाहिए। क्या आर के 2 कदम पी बैठ सकता है क्या यहाँ पे? नो सर। नहीं बैठ सकता। अब आर को यहाँ पे ले लो, आर के 2 कदम पी यहाँ पे बैठ सकता है कि नहीं? हाँ बैठ सकता है। बट आर के 3 कदम पीछे कौन होना चाहिए? जे। जे। तो 1 2 3, क्या जे यहाँ पे बैठ रहा है नो। क्या? तो आर यहाँ पे नहीं आएगा, एस था ना यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, आर को यहाँ पे बिठाया था मैंने, किधर बिठा कर बिठाया था? अभी आर को यहाँ पे बिठा के देख लो, आर को यहाँ पे बिठा के देख लो। आर को यहाँ पे बिठाया था क्या मैंने? बिठाया था ना। आर यहाँ पे दोनों तरफ बिठाया था मैंने, ठीक है, मेरे को याद नहीं रहता। चलो आर को यहाँ पे बिठा के देख लो। आर के 2 कदम आगे कौन जाएगा? पी। पी। तो क्या पी के लिए जगह है कि नहीं? हाँ। यहाँ पे देखो 1 2 है ना, ठीक है। अब आर के 3 कदम पीछे जे आना चाहिए, तो क्या जे के लिए 3 कदम जगह है क्या? देखो जरा, 1 2 3। हमारा ये पजल बैठ गया, इसको एलिमिनेट हो जाएगा ये। आपको समझा कैसे बना? किसी को डाउट? बाउंस हुआ? समझा ना सबको? सच्ची बताओ। यस हाँ सर। ठीक है, अब मुझे बताओ सिर्फ who लेफ्ट राइट sits- में कंफ्यूजन हो रहा है। अर्षद वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। अब मैं अभी तो मैं इतना स्लो ओके पढ़ा रहा हूँ, सर, मतलब ओके। हाँ, क्योंकि बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। और कैसे है कि अब इससे बेस में आप यूट्यूब पे भी जाओगे तो भी नहीं मिलेगा इससे बेस में। यस सर। चलो अर्षद बताओ, हु सिट अपोजिट टू आर? एस। ठीक है, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे? अर्षद आप ही आंसर करो। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे? क्यू। क्यों? अभी आपको इतना समझ रहा है कि राइट ये साइड आता है, बरोबर? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे? पी। पी। तो बस सिंपल ना, आपको लेफ्ट और राइट आ गया है, सिर्फ आप घबरा रहे हो क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, बाकी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या पजल में? ये बताइए मुझे। नो सर। वेरी गुड। चलो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग इसके ऊपर। हाँ, अपोजिट टू आर एस होगा। नहीं, आर का अपोजिट एस होगा, जे का अपोजिट कोई नहीं है क्योंकि 7% है ना। अच्छा मैच करो, टी के पहले कौन है? आर। आर के पहले क्यू, क्यू के पहले वी, वी के पहले जे, जे के बाद में एस, फिर पी। हाँ बरोबर तो बना है। अच्छा, आर के अपोजिट में आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, उसको रहने दो, अपन क्लास के बाद समझाते हैं, क्लास के बाद समझाते हैं। चलो हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम लोग। बाकी लोग का हाँ सेम सर। बना है ना यहाँ पे? हाँ सर। चलिए मैं वो सॉल्व कराता हूँ। डायग्राम मेन रहता है, क्वेश्चन इजी रहते हैं। क्वेश्चन इजी रहते हैं पजल में, यही तो मेन है। डायग्राम आपका बन गया तो क्वेश्चन में क्वेश्चन रखा हुआ है। चलिए रफ कर दूं इसको मैं। यस सर। हाँ सर। हाँ चलिए बनाइए क्वेश्चन। ए ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर sitting around a circle facing the center. F is second to the right of A and third to the left of C. B is second to the left of C and fourth to the right of H.
D is second to the right of G. इसको सॉल्व करिए। हो गया सर। ओके, वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड मैम। वेरी गुड नीति। बाकी लोग का बताइए। अनस, हर्ष। यस सर, हो गया। हो गया। वेदांग, अनिमेश, हो गया आपका? अंकुर पांडे? नहीं सर। हाँ, सॉल्व करिए। ज्योति सर लेक्चर अटेंड नहीं किया उसने। बन गया मैम? हो गया मैच? हो बन गया? हाँ बोलिए ना। बन गया सर। वेरी गुड अमीश। अनस क्या हुआ, बोलिए, आप कुछ पूछ रहे थे? हो गया सर, हो गया। वेरी गुड। बन गया मैम? मैम बना आपका? क्या प्रॉब्लम? डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। जी है क्या वहाँ पे? डी है? डी है क्या? नहीं है। तो डी के सेकेंड राइट में कौन आना चाहिए? जी आना चाहिए। तो जगह देखो कितना, दो जगह खाली है क्या कहीं पे भी? दो जगह चाहिए ना। तो दो जगह, एक आप पॉसिबिलिटी दो लो मैम। मैं पॉसिबिलिटी हमेशा बोलता हूँ दो। नहीं पॉसिबिलिटी दो और एक डायग्राम बनाना चाहिए। पजल में कभी भी दो पॉसिबिलिटी लो। सिद्धेश, दो पॉसिबिलिटी की आदत डालो। दो पॉसिबिलिटी की आदत डालो सभी लोग, क्योंकि क्या होता है, ये बेसिक पजल है, ये आपको समझाने के लिए। तो आप सर एक पॉसिबिलिटी बना रहे हो। एग्जाम्स में ऐसे पजल्स नहीं आते, ये बहुत सिंपल ले रहा हूँ आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब मैं मॉडरेट क्वेश्चंस पे जाऊंगा, तो अगर दो पॉसिबिलिटी लेने का आदत नहीं होगा, तो आप लोग पजल हो जाओगे, खुद एक में ही पजल हो जाओगे, क्योंकि इसमें दो पॉसिबिलिटी एक एलिमिनेट होता है 100%। तो आप दो पॉसिबिलिटी का आदत डालो। आप लोग दो पॉसिबिलिटी लेते हो कि नहीं स्टूडेंट्स, आप बताइए। हाँ सर, लेते हैं ना। हाँ, दो पॉसिबिलिटी लिया करो। तो सर्कल वाला एक में ही हो जाता है मेरा। रेनू मैम, आपका एक में हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चंस बेसिक है। ये आपका डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं। लेकिन आप एग्जाम्स हॉल में जाओगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक बना लोगे, वो रॉन्ग हो गया, फिर से आप जीरो से स्टार्ट करोगे। समझ रहे हो ना? हाँ सर, जैसे टेबल वाले और भी होते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट ऐसा कुछ करके, उसमें मैं डबल करती हूँ, लेकिन सर्कल वाला एक में ही हो जाता है मेरा। मैम सर्कल वाला में भी दो का आदत डालो। अगर आपके ओके मान लो सर। एग्जाम में अगर आपका एक सर्कल ले लिया,
और उसी एक में आप फंस गए तो आपको सेकंड लेके वापस बनाना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, इधर पूरा टाइम खत्म हो जाता है। अगर आप दोनों को साथ में लेके चलोगे तो अगर एक गलत होता है तो सेकंड ऑन द स्पॉट राइट होता है, आपका टाइम बचता है। ये कभी गलती मत करना कि आप एक में बिठा रहे हो। ओके सर। एग्जाम्स में बहुत टाइम का बहुत मैटर होता है, इतना ध्यान में रख लो, बहुत मैटर करता है टाइम। क्योंकि बहुत लोग ऐसे स्मार्ट लोग आते हैं, दो पॉसिबिलिटी से ही बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि टाइम बहुत मैटर करता है। नॉलेज यहाँ पे मैटर नहीं करता, आपका स्पीड और एक्यूरेसी और टाइम मैटर करता है कि आप कौन से क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर रहे हो। चलिए सॉल्व करूं मैं इसको, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। नहीं बना मैम, चलो यहाँ पे देख लो, बाकी लोग का बन गया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर्सन है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो आप क्या करोगे, 2 सर्कल बना लोगे, 8% अपोजिट बिठाना है, 8% अपोजिट बिठाना है, फेसिंग टू द सेंटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A। तो A के रेस्पेक्ट में F कौन सा सेकेंड राइट में होगा, तो A के रेस्पेक्ट में F कौन होगा, सेकेंड राइट में होगा। समझ में आ रहा सबको? A के रेस्पेक्ट में F सेकेंड राइट पे होगा, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके सर। ठीक है। लेकिन देखो मैं भी 2 पॉसिबिलिटी ही लेके चल रहा हूँ, आप लोग भी 2 पॉसिबिलिटी ही लेके चलिए। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ जैसे मैं सॉल्व करता हूँ ना, प्लीज आप वैसे ही सॉल्व करिए, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चंस को टैकल करता हूँ आप वैसे ही टैकल करिए, मतलब इन शॉर्ट आप मेरी कॉपी करिए। अभी एंड बताओ किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन? एफ को डिनोट कर रहा है। जिसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है मैं उसके लिए भी बताते रहूंगा बीच बीच में। एंड जो होता है वो फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है, अगर हु आ गया तो ये जस्ट सेकंड पर्सन को डिनोट करेगा, ठीक है। तो बोल रहा है एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बट एफ तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे एफ इज सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी बोला है। तो आप मुझे बताइए एफ जो है सी के थर्ड लेफ्ट में है, मतलब पीछे आएगा ना, पीछे आएगा कि नहीं सी के, ठीक है। तो सी के पीछे थर्ड लेफ्ट में एफ आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस थर्ड लेफ्ट में, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक बताइए? नो सर। नो सर। बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। बी जो है सी के सेकेंड लेफ्ट में है, तो बताओ सी तो दिया हुआ ना हमारा, सी दिया हुआ है ना? यस सर। तो बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी के रेस्पेक्ट में बी जो है सेकेंड लेफ्ट में आएगा, मतलब पीछे आएगा। लेफ्ट मतलब ये साइड और राइट मतलब ये साइड, मैंने डायरेक्शन बताया था ना आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम आएगा, अगर बी सी यहाँ पे तो बी यहाँ पे आ जाएगा। और एंड, अभी बताओ एंड किसको डिनोट कर रहा है, बी को या सी को? बी को डिनोट कर रहा है, फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। तो बी जो है एच का फोर्थ राइट में है, ठीक है। बी जो है एच का फोर्थ राइट में है। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या कहीं पे भी डायग्राम में एच है क्या? नो सर। बट बी तो है ना? यस सर। बी तो है ना यहाँ पे, तो क्या हम बी अगर दिया हुआ है तो क्या हम लोग एच को बिठा नहीं सकते क्या? यस बिठा सकते हैं। यहाँ पे बोला है एच के रेस्पेक्ट में बी जो है फोर्थ राइट में है, एच के रेस्पेक्ट में बी फोर्थ राइट में है, तो बी ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मतलब एच के 4 कदम आगे बी है, इसका मतलब ये होता है कि बी के 4 कदम पीछे कौन होगा? एच होगा ना। तो सिंपल, तो यहाँ पे ले लो बी के 4 कदम पीछे एच को, 1 2 3 4। अभी यहाँ पे भी सेकंड पॉसिबिलिटी में ले लो यहाँ पे एच। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट यहाँ पे बताइए मुझे। ठीक है, अब बोला है डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। डी जो है, मैम यहाँ पे अटक गए थे ना, ये लास्ट लाइन में अटके थे, ठीक है। आपका डायग्राम ये सेम बना था? नहीं, मैं सब पूरा नाम लेके। और कोई है किस नए स्टूडेंट्स में जिसको डाउट आ रहा है? अंकुर पांडे क्लियर है ना? कोमल, मोनिका? यस सर क्लियर है। क्लियर है ना? श्रुति, सुप्रिया, वेदांग क्लियर है ना? ठीक है। यहाँ पे देखो D इज सेकेंड टू द राइट ऑफ G, तो G के रेस्पेक्ट में D जो है सेकेंड राइट में होगा, तो G के रेस्पेक्ट में D सेकेंड राइट में होना चाहिए। अब एक बात बताओ, मुझे 2 लोग को बिठाना है,
पर मेरे पास जगह कितनी है, कितनी जगह है मेरे तीन। पास? 3 जगह है। अगर मैं एक बार जी को यहाँ पे बिठा के देखता हूँ, देखो मैं कैसे टैकल कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान दो। मैम आपका नहीं बनाता, कैसे टैकल कर रहा हूँ? जब मुझे क्लू नहीं मिलता है तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। पजल का मतलब वही होता है, मुझे जी और डी को बिठाना है, तो मैं क्या करूंगा, बारी बारी हर एक प्लेस पे जाके बिठाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। अगर मैं जी को यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो जी के 2 कदम आगे डी है, तो 1 2, क्या मैं डी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नो, नहीं बिठा सकता, क्योंकि बी ऑलरेडी बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, जी को यहाँ पे बिठाओ, 1 2, डी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ ना, कि नहीं हाँ बिठा बिठा सकता? सकते। बिठा सकता हूँ। बट अगर सपोज यहाँ पे अगर जी नहीं बिठाते, अगर तीसरा पॉसिबिलिटी अगर चेक करना हो तो वो भी चेक कर सकते हैं। मान लो जी यहाँ पे अगर बिठाते हैं तो 1 2, क्या डी यहाँ पे बैठेगा क्या? नो, बताओ जरा, नहीं बैठेगा। तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग, ये हमारा हो जाएगा राइट। क्या सबका ये डायग्राम सेम बना था? हाँ सर, पर मेरे ना Yes. अरेंजमेंट Yes, sir. अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट अलग आ रहा था, मेरा सेम बना था। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नए स्टूडेंट्स बताइए, अंकुर पांडे बताइए, श्रद्धा यादव, सुप्रिया पाटिल। यस सर। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए ना सुप्रिया, बोलिए। वो आपने जो 8% बिठाए ना अभी, हाँ 1% को 8%, खाली छोड़ा, हाँ हाँ। इसके पहले में अपन लोग ने ना 7 ही लिए थे ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज होगा। नहीं नहीं, 7 लिए 8 ही थे। लेने का ना। नहीं नहीं, अगर 8% दिए हुए तो हम लोग 8 लेंगे। हाँ। अगर लास्ट क्वेश्चन में 7 दिए तो हम लोग 7 लेंगे। कभी कभी 9 भी होते, 11 भी होते, तो हमें जनरली 8% ही आता है। वो जो 7% था तो लास्ट क्वेश्चन में लिया था हमने, तो वो क्लियर है ना आपको? लास्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। वो क्लियर है सर, बट इसमें हम 8% लिए ना, इधर सीट तो 8 लगाए ना, हाँ और सीट एक 8 ही खाली लगेगा। छोड़ दो। काउंट करते समय भी वो आया ही ना बीच में। क्या नहीं समझ रहा है, क्या बोल रहे हो आप? पहले पजल में 7% थे तो 7 ही सीट लिए थे अपन, बरोबर है, एक लिया ही नहीं था, तो काउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। कुछ भी और प्रॉब्लम ये नहीं होगी। पजल में 8 लिए अपन ने, हाँ तो तो फिर 8 लिए तो काउंटिंग इसमें भी, काउंटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर भी आपका पेपर भी, क्वेश्चन भी इसी प्रकार सेट करता है कि अगर 8% दिया है तो वो ऐसा प्रॉपर स्टेटमेंट देगा कि आटो के आटो अपने अपने जगह पे बैठ सकते हैं। अगर 7% दिया है तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन देगा कि 7 ही लोग बैठेंगे, 7 बोल के 8 को नहीं बिठाएगा। क्लियर है? ओके सर। चलिए मुझे आंसर करिए, हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी? डी, कौन? डी। एफ किसने बताया? सर जी का राइट पूछा ना आपने? जी का राइट, जी का राइट क्या आएगा? एफ आएगा? नहीं, डी। डी आएगा, वेरी गुड। डी सर। हु सीट अपोजिट टू एच? बी। 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 चलो, हु सीट 4 टू द राइट ऑफ एफ? फोर्थ टू द डी। राइट ऑफ एफ? डी आएगा सर, डी। डी सर, डी। क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलिए हम लोग ने अभी तक सीखा है सर्कल का फर्स्ट पार्ट, इनसाइड फेसिंग। नेक्स्ट लेक्चर में सर्कल का आउटसाइड मतलब, इनसाइड मतलब नॉर्थ होता है, आउटसाइड मतलब होता है साउथ। ये हम लोग सीखेंगे सेकेंड टाइप, और थर्ड टाइप मिक्स सीखेंगे जिसमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों होगा। तो अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया पजल में, ये बेस क्वेश्चन था, एग्जाम्स में ऐसे नहीं आते हैं। ये आपका आरआरबी क्लर्क में आता है, जो छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एग्जाम होते हैं, उसमें आएगा। पोस्ट में आएगा, रेलवे में आता है, रेलवे में इससे भी छोटा आता है, एसएससी में इससे भी छोटा आता है। बैंकिंग में अगर आप बोलोगे आईबीपीएस क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लरिकल और एसबीआई पीओ में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो आपको एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपको घुमाएगा। तो मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, पहले आपका बेस स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आप लोग मुझे बताइए, जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए, क्या आपको किसी को डाउट है इसमें? नहीं नो sir. सर। नो सर। सर डाउट इसका नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी चाहिए। प्रैक्टिस मैम वो मैं नहीं करा सकता ना मैम, आपको खुद से करना तो पड़ेगा। फिर हम लोग कौन सा बुक या क्या रिफर कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए? मैम देखो, मैं अगर आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, वो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो।
मैं हो सकेगा, देखो मैं फॉलो करता हूँ अड्डा 247 के टेस्ट सीरीज को, तो मैं क्वेश्चंस वहां से ही लेता हूँ, और ये जो बेसिक मैं आपको नॉर्मल बुक से पढ़ाता हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट आपका 80% तो कवर ही कर देता हूँ एग्जाम्स के हिसाब से। 20% आपका मेहनत काम आएगा, 20% आपको ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप क्या करो, आप अड्डा 247 के बुक्स रेफर करो या मॉक टेस्ट रेफर करो। अड्डा 247 में अगर अच्छे मार्क आ रहे हैं तो आप ओली बोर्ड के रेफर करो, उसके बाद ओली बोर्ड ये मेंस के लिए यूज करो आप, पर ठीक है। सर उसमें सर ये लेवल के क्वेश्चंस होंगे क्या? बिकॉज ये जो है प्रैक्टिस करनी है, अड्डा 247 और वो सब जो आप बोल रहे हो मॉक टेस्ट में, तो हाई लेवल के होंगे ना सर? नहीं हाई लेवल नहीं होते हैं, हाई लेवल नहीं होते, मैं वही बता रहा हूँ। अड्डा 247 का जो मॉक लोगे ना आप, उसमें भी कई कैटेगरी है। कैटेगरी है मतलब IBPS, RRB है, IBPS क्लर्क है, RRB असिस्टेंट, RRB PO है, IBPS क्लर्क है जिसमें PO है और क्लर्क है, SBI है जिसमें क्लर्क है और PO है। ये 3 आपके एग्जाम्स होते हैं, जिसमें से IBPS RRB की बात करूं तो क्लरिकल में एग्जैक्ट ऐसी क्वेश्चंस आते हैं, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। IBPS RRB असिस्टेंट में एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। IBPS PO में थोड़ा सा ट्रिकी आ जाएगा। अब बात करता हूँ IBPS क्लरिकल की, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थोड़े ट्रिकी होंगे, लेकिन साइज में छोटा ही रहता है क्वेश्चंस। और PO की बात को थोड़ा टफ रहता है। तो आप जब भी अड्डा 247 का मॉक टेस्ट देते हो तो आप एक काम करो, वहां पे मॉक टेस्ट खरीद लो। आप मॉक टेस्ट खरीदने के बाद पहले शुरुआत करो आप IBPS RRB से। RRB का मॉक टेस्ट दो, सबमिट मारो टेस्ट को, स्टार्टिंग के 2-3 सबमिट मारो टेस्ट। सबमिट मारने के बाद डायरेक्ट एक एक क्वेश्चंस को उठाओ, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। फिर RRB जब हो जाएगा फिर आप IBPS क्लर्क का लो, IBPS क्लर्क हो गया फिर SBI क्लर्क का लो। जब SBI क्लरिकल में अच्छे मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे फिर आप वापस IBPS RRB PO में जाओ। जब इधर अच्छा आने लगा तो IBPS का ओनली PO में जाओ, फिर SBI PO में जाओ। तो लेवल स्टेप बाय स्टेप बढ़ाओ आप। ओके, ठीक है कोमल। अच्छा ये बताओ नए स्टूडेंट्स कोई डाउट है? कोमल आप नए थे ना? यस सर, मेरा है। डायरेक्शन का पहले लेक्चर हुआ है, उसके बाद अंकुर पांडे आप भी नहीं थे? हेलो। ठीक है, हाँ बोलिए 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 मैम। सर ये टाइप्स के क्वेश्चंस, पजल्स टाइप के क्वेश्चंस MPSC में कुछ आते हैं कैसे? MPSC मैम बहुत छोटा आता है, 2-3 लाइन का ही आएगा, मैक्स टू मैक्स 5 मार्क के लिए आता है MPSC में। अच्छा ओके। हाँ बहुत छोटा पजल आता है वो आपको, ये तो काफी बड़ा हो गया। हाँ बोलिए ना मैम। रोहित बोलिए मैम। सर एक रिक्वेस्ट था, वो डायरेक्शंस है ना, हाँ, आप हाँ। एक बार ड्रॉ करके बताओगे क्या प्लीज? वो जो नोट लास्ट लेक्चर में हुआ था ना डायरेक्शन। अच्छा मैं बना देता हूँ। वो लेफ्ट राइट सर। हाँ मैं बना देता हूँ। अच्छा ये रफ कर दो ना, सब लोग रफ कर दो, ये जो नीचे डायग्राम बना है, नीचे वाला डायग्राम रफ कर दो क्या, बताइए मुझे। यस सर। ठीक है मैम, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यही बोल रहे हो आप? यस सर, और इसमें जो राइट लेफ्ट आपने बताया था। हाँ ले लो, ये देखो नॉर्थ है ना, सिंपल है, आप भी बना सकते हो। आप याद रखो नॉर्थ ऊपर आता है, साउथ इधर आता है, ईस्ट इधर आता है, वेस्ट इधर आता है। राइट और लेफ्ट लेना है ना, आप खुद से भी घर पे बना सकते हो आपके बुक पे। यहाँ पे देखो मैं आपकी बुक, मेरे बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ, आप अभी अपने बुक की तरफ देख रहे हो, तो वो फेसिंग टू द नॉर्थ होगा। आप जब भी देखते हो तो लेफ्ट इस साइड आता है, राइट इस साइड आता है, बरोबर की नहीं? आपके बुक की तरफ देखो, लेफ्ट यही आएगा, राइट यही आएगा। यस सर। तो लेफ्ट ले लो यहाँ पे, राइट ले लो यहाँ पे। अब क्या काम करो, यहाँ पे राइट आ गया ना, तो ऐसा एक लाइन बनाओ, जब ये राइट आ गया तो इसको ले लो लेफ्ट, फिर इसको ले लो राइट, फिर और एक लाइन ड्रॉ करो, इधर राइट आया ना तो फिर इसको ले लो लेफ्ट, इसको ले लो राइट, और एक ड्रॉ करो, इधर राइट आ गया, इसको ले लो लेफ्ट, इसको ले लो राइट। अब क्लियर हुआ मैम? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। चलो क्लास नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर। थैंक यू क्लास। बाय सर। थैंक यू, बाय बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।